नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने घायलों से मुलाकात की है। ये लाइव तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट का दौरा कर सिविल अस्पताल में पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की है। इस हादसे में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 गुरुवार को क्रैश हो गया था। इस विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। साथ ही एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की है कि विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने विमान हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। बता दें कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। इन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं जो लगातार घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी हालचाल को उन्होंने देखा है, उनसे बातचीत की है और सबसे बड़ी बात है कि ये विमान हादसा अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। जिस तरीके से विमान में सवार एक यात्री को छोड़ करके तमाम यात्रियों की मौत हुई है और वहीं जिस हॉस्टल में के पास ये विमान क्रैश हुआ उस हॉस्टल से भी अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लगातार इस खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी लोगों ने जो है वो नज़र बनाए रखा है और लगातार पीड़ितों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को करोड़ों रुपए देने का जो है वो ऐलान किया गया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 गुरुवार दोपहर करीब 1:40 पर क्रैश हो गया था। इस विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके पुष्टि की है कि विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह करीब 8:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। करीब 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं सीधे अस्पताल से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव दिखा रहे हैं और अभी कुछ देर में हम तमाम वो बयान भी सुनाएंगे इस घटना में घायल लोगों से मुलाकात कर। साथ ही राजनीतिक दलों की क्या इस पर प्रतिक्रिया है, उन तमाम लोगों का बयान भी हम आपको सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। ये खबर इतनी बड़ी है कि इसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। जो लोग उस पर सवार थे उनके कई सपने थे। कई लोग भारत छोड़ करके लंदन में बसने जा रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीरें आ रही है, लोग मर्माहत महसूस कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मुलाकात की है और लगातार हर एक चीज पर पैनी नज़र पीएम मोदी ने बनाए रखा है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट का दौरा किया है पीएम मोदी ने और पीड़ितों से मुलाकात की है। बता दें कि क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त चुनौती बनी हुई है और इसके लिए DNA सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव रखे गए हैं। विमान दुर्घटना की 2 स्तरों पर जांच शुरू हो गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति शामिल है। ब्लैक बॉक्स से दुर्घटना के कारणों का पता चलने की उम्मीद है। बता दें कि कल देर शाम यानी कि 12 जून की देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचे और हालात का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, यानी कि धमाका इतना तेज हुआ कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। सभी को बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है और DNA सैंपल लेने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों की मौत उस प्लेन क्रैश के दौरान हुई है उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त जब ये धमाका हुआ उस वक्त विमान जो है वो लाख लीटर, उसमें 1.25 लाख लीटर ईंधन था और इतना बड़ा धमाका अगर होता है तो आप समझिए कि उसमें बैठने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और इस बीच सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो जीवित निकला है उससे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। उसने अपने अनुभव को साझा किया है। प्लेन की अगर हम बात करें तो जो एक प्लेन होता है उसमें 2 इमरजेंसी के रास्ते होते हैं। जो व्यक्ति जीवित बचा है फिलहाल उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यही वो व्यक्ति है जो जीवित
एकमात्र उस प्लेन क्रैश में बचा है जो इमरजेंसी गेट के पास उस वक्त मौजूद था, और जैसे ही वो धमाका हुआ ये व्यक्ति सीधे प्लेन से बाहर कूदा था। इसका कहना है कि उस वक्त उस प्लेन में इसके 2 भाई भी सवार थे जो इमरजेंसी गेट के पास ही थे, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। हालांकि शवों का जो हाल है उससे किसी का भी पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसलिए डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी और उसके बाद ही शव जो है वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य अब पूरा हो चुका है, यानी कि यह विमान लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेन क्रैश साइट का दौरा करने के बाद सिविल अस्पतालों में उन्होंने घायलों से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक भी की है और इस बैठक में कई मंत्री और अफसर भी मौजूद थे। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, वो तमाम बयान भी हम आपको सुनाएंगे और एक एक बयान से आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया है और इस घटना से हर कोई बेहद ही मर्माहत महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस घटना में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी जो है वो मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खबर पर पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो कल उन्होंने भी कुछ बयान दिया था। हमारी कोशिश होगी कि हम वो बयान भी अपने दर्शकों को सुनाएं और साथ ही किस तरीके से उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया था वो भी हम आपको बताएंगे। यानी कि इस पूरी खबर पर लगातार पैनी नजर है। कल गृह मंत्री अमित शाह फुल ऑन एक्शन मोड में थे, लगातार उस क्षेत्र का वह दौरा कर रहे थे और अब गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएम मोदी फुल ऑन एक्शन मोड में हैं और लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह जो हैं उन्होंने 12 जून को वहां पर वो पहुंचे थे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि ये जो दर्द है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री ने हर एक खबर पर अपनी पैनी नज़र बनाई हुई थी और अब पीएम मोदी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। यानी कि 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी जो कल शाम गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाएंगे। और साथ ही एक तस्वीर लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है जब पीएम मोदी जो है वो पीड़ितों से मिलने, माफ़ करिएगा, घायलों से मिलने जो है वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। यानी कि अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा जिसने कई लोगों की जान ले ली है। कई सपने, कई उम्मीदें लेकर के लोग उस विमान पर सवार थे। जो खबरें सामने आ रही हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो फ़िलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लेन हादसे ने कई लोगों की खुशियाँ, कई लोगों के परिवार, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का बच्चा, सभी को छीन लिया है। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि इस विमान दुर्घटना में पूरा का पूरा परिवार भी खत्म हो चुका है। यानी कि अब हम आपको सुनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह जब 12 जून की शाम को पहुंचे थे वहां पर, तो उन्होंने इस घटना पर कैसे दुख व्यक्त किया, क्या कहा, एक बार वो भी हम आपको सुनाते हैं। पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया
प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, तो आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह 12 जून को जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए किस तरह से अपनी बातों को रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो है वो क्रैश साइट का उन्होंने दौरा किया है, साथ ही उसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचे।
पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की और इस घटना पर पूरी तरीके से वह पैनी नज़र भी बनाए हुए हैं। लगातार इस घटना पर देश भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जो अधिकारी वहां पर तैनात हैं, जिन लोगों की इस घटना में मृत्यु हुई है, उनके परिजन, सभी की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। अब वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं कि घटनास्थल पर मौजूद जो पुलिस अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, हमारी 6 टीमें ऑलरेडी यहाँ पर हैं। वो लोग कल से काम कर रही हैं, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी होगा हम लोग बताएंगे, ठीक है? वेट फॉर सम टाइम। अभी कितने टीमों को सर तैनात किया गया? ऑलरेडी हमारी टीमें, जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन मिला था तब से टीमें लगी हुई हैं। सभी लोगों के साथ मिलके काम चल रहा है। आप लोगों को बताएंगे जो भी फाइनल हमारा। सर, अभी अंदर हालात कैसे हैं? रहने की आशंका है अभी अंदर? देखिए, मैंने बताया ये अपनी टीमें ग्राउंड पर हैं, अपना काम कर रही हैं और जैसे ही पता चलेगा आप सब लोगों को बताया अभी कितने शव अभी अंदर बल्वे में फंसे हो सकते हैं सर? देखिए, इसका अभी हम लोग कुछ फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक फाइनल पूरा की पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बता सकते। आंकड़ा भी कितने शवों को निकाला गया अंदर से? क्या लगता है अंदर कुछ लोग फंसे हुए? सर, कितने शवों को अभी तक निकाला गया सर? देखिए, ऑलरेडी ये आंकड़ा बताया जा चुका है, ऑफिशियली बताया जा चुका है जितने निकाले गए हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को हम बताएंगे। टीमों को और बढ़ाया जा सकता है, काफी ज्यादा लोग दुर्घटना में लग सकता है सर। क्या नीचे जो लोग मौजूद थे उनको कितनी इंजरी हुई, कितने लोग घायल, कितने कैजुअलिटीज है सर? देखिए, वो सारा जो लोग घायल थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं और बाकी जो नंबर है आपको ऑफिशियली बताया जा चुका है। आगे जो भी कंफर्मेशन होगा, जो भी नंबर होगा, हम लोग आपको बताएंगे। कितना वक्त अभी लग सकता है? वजह पता चल पा रही है ये हादसा क्यों हुआ? देखिए, टीम अभी पूरा अपना काम कर रही है ग्राउंड पे। सारा एरिया क्लियर करने के बाद ही बताया जाएगा। अभी मैं फाइनल कमेंट नहीं कर सकता इस पर, ठीक है? आप लोगों को जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी जाएगी। ब्लैक बॉक्सेस मिल गया, उसको पहचानना कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए, मैंने बताया अभी हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या कहा जा रहा है? देखिए, ऑफिशियल नंबर आप लोगों को बताया जा चुका है ऑलरेडी। मेरा नाम पवन विष्णुभाई पटेल है और मैं यहीं उत्तरसंडा में रहता हूँ। और जो दुर्घटना हुई है उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी और उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था। और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। तो हम सब परिवारजन मिल के वहाँ पे गए और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग था, बहुत ही पैनिक था वहाँ पे। और आपकी जो बहन है कितने साल से लंदन में रह रही थी? परिवार में कौन कौन है आपकी सिस्टर? मेरी बहन वहाँ लंदन में 15 साल से रह रही है और वहाँ पे उनके हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं। उसमें एक बेटा बड़ा है और दूसरे जो 2 हैं वो ट्विंस है, छोटे हैं वो। और उनकी उम्र बड़े बेटे की 13 साल है और जो छोटे हैं ट्विंस हैं उनकी 7 साल है। आपकी लागणी क्या? आपकी बात हुई होगी, लास्ट बात हुई होगी? लास्ट बात मैं खुद उसको ड्रॉप करने के लिए गया था और उसका मेडिकल कंडीशन था, तो मैंने उसको अपना ये जो पैलेट होता है वो ला के दिया, उसको ट्रॉली ला के दिया और उसमें उसको बैग सब रख के दिया। और आखिर में मैंने उससे हक किया और उसे कहा कि वहाँ पे जाके आराम करना तो रिकवरी जल्दी होगी और कोई चिंता मत करना। आपके दोनों से बात हुई? नहीं, अभी बात नहीं हुई है, पर वो वहाँ से निकल चुके हैं तीनों बच्चों को लेके और कल सुबह यहाँ पे आ जाएंगे। डीएनए का सैंपल मेरा लिया गया है तो, और उन्होंने बताया है कि इसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आएगा। और वो लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल करना है और कंफर्म करना है कि रिपोर्ट आ चुके हैं या नहीं। उड़ान भरी थी, उड़ान भरते ही अभी क्योंकि वो जांच का विषय है, चुप हो जाओ यार, कोई टेक्निकल इसमें क्या दिक्कत आई है क्या नहीं, वहाँ पर राहत और बचाव काम चल रहा है कि तुरंत ही हमारे एनडीआरएफ, वहाँ की स्थानीय पुलिस और वहाँ के लोग, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गिरा मेडिकल कॉलेज ही था जहाँ पर वो गिरा है, तो भी उसके अंदर तुरंत लगे हैं, बचाव के बाद
उस घटना में गुजरात अरे चुप हो जाओ यार। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में बताए जा रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि सारा ये बड़ा घटना है, दुख है घटना के क्योंकि क्या टेक्निकल दिक्कत आई है उसकी जांच के बाद। मेरा नाम पवन विश्वभाई पटेल है और मैं यहीं उत्तरसंडा में रहता हूँ। और जो दुर्घटना हुई है उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी और उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था। और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। तो हम सब परिवारजन मिल के वहाँ पे गए और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग था, बहुत ही पैनिक था वहाँ पे। और आपकी जो बहन है कितने साल से लंदन में रह रही थी? परिवार में कौन कौन है आपकी सिस्टर? मेरी बहन वहाँ लंदन में 15 साल से रह रही है और वहाँ पे उनके हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं। उसमें एक बेटा बड़ा है और दूसरे जो 2 हैं वो ट्विंस है, छोटे हैं वो। और उनकी उम्र बड़े बेटे की 13 साल है और जो छोटे हैं ट्विंस है उनकी 7 साल है। आपकी लागणी क्या? आपकी बात हुई होगी, लास्ट बात हुई होगी? लास्ट बात मैं खुद उसको ड्रॉप करने के लिए गया था और उसका मेडिकल कंडीशन था, तो मैंने उसको अपना ये जो पैलेट होता है वो ला के दिया, उसको ट्रॉली ला के दिया और उसमें उसको बैग सब रख के दिया। और आखिर में मैंने उससे हक किया और उसे कहा कि वहाँ पे जाके आराम करना तो रिकवरी जल्दी होगी और कोई चिंता मत करना। आपके दोनों से बात हुई? नहीं, अभी बात नहीं हुई है, पर वो वहाँ से निकल चुके हैं तीनों बच्चों को लेके और कल सुबह यहाँ पे आ जाएंगे। डीएनए का सैंपल मेरा लिया गया है तो, और उन्होंने बताया है कि इसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आएगा। और वो लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करना है और कंफर्म करना है कि रिपोर्ट आ चुके हैं या नहीं। उड़ान भरी थी, उड़ान भरते ही अभी क्योंकि वो जांच का विषय है। चुप हो जाओ यार। कोई टेक्निकल इसमें क्या दिक्कत आई है क्या नहीं, वहाँ पर राहत और बचाव काम चल रहा है कि तुरंत ही हमारे एनडीआरएफ वहाँ की स्थानीय पुलिस और वहाँ के लोग, क्योंकि इस स्थान के ऊपर गिरा मेडिकल कॉलेज ही था जहाँ पर वो गिरा है, डॉक्टर्स भी उसके अंदर तुरंत लगे हैं, राहत और बचाव के बाद उस घटना में गुजरात अरे चुप हो जाओ यार। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में बताए जा रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि सारा ये बड़ा घटना है, दुख है घटना क्योंकि क्या टेक्निकल दिक्कत आई है उसकी जांच के बाद। मेरा नाम पवन विश्व। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो इस पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन इस पूरी घटना में एक अप्रत्याशित बात भी हुई है जिसे जान कर के अभी तक आपके होश भी उड़े होंगे और आप इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जाके राखो साइया मार सके ना कोई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है एक शख्स के साथ जिनका नाम रमेश विश्वास है, जो कि इस विमान में भी सवार थे और 242 लोगों में एक रमेश विश्वास जो है वो जिंदा बच गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी
कितनी अप्रत्याशित बात हुई है इस विमान हादसे में, और इन पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उस व्यक्ति की तस्वीर, उनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इस विमान में उनका एक और भाई साथ में था, अभी उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। लंदन में अगर हम बात करें तो रमेश के परिजनों ने इस घटना को लेकर के अपना दुख व्यक्त किया है और कहा है कि ब्रिटेन के लेस्टर निवासी रमेश विश्वास और अजय दो भाई थे। परिवार के एक सभी सदस्य, पड़ोसी और दोस्त इस घटना से काफ़ी परेशान हैं। यही हैं रमेश विश्वास जो कि इस घटना में जिंदा बच गए हैं, और इनके ऊपर ये कहावत बिल्कुल सटीक भी बैठ रही है। साथ ही अगर इनके परिवार की बात करें तो विश्वास के एक भाई नयन जो है, उन्होंने बताया है कि हमारी विश्वास से बात हुई थी, वह अस्पताल में है और फिलहाल ठीक है। लेकिन दूसरे भाई अजय के बारे में कुछ भी पता नहीं है और लगातार जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नयन ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई विशेष सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हम अगली फ्लाइट से भारत रवाना हो रहे हैं, बस यही उम्मीद है कि जैसे विश्वास सुरक्षित है, अजय के बारे में कोई अच्छी खबर मिले। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आई है, इस विमान में 242 लोग सवार थे और सभी की मौत हुई है, सिर्फ एक रमेश विश्वास को छोड़ करके। अगर रमेश विश्वास की बात करें तो रमेश विश्वास ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस विमान हादसे में जिंदा बचे हुए हैं। पीएम मोदी लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और हर एक खबर पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट का उन्होंने दौरा किया है और अस्पताल में पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की है। इस घटना में जितने भी लोग शामिल थे सभी के प्रति पीएम मोदी, देश के तमाम राजनीतिक दल सभी जो हैं उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। यानी कि अगर हम बात करें तो पीएम मोदी लगातार इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त फिलहाल चुनौती बनी हुई है और इसके लिए डीएनए सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है वो तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरी खबर पर और भी कुछ लोगों की जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई है और उन बयानों को भी हम आपको सुनाते हैं और साथ ही ये बताएंगे कि किसने इस घटना पर क्या कहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। यानी कि अहमदाबाद गुजरात एक तस्वीर भी अभी हम आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल और सिविल अस्पताल का दौरा कर घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के बाद अहमदाबाद के डोमेस्टिक हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी जो है घायलों से मुलाकात करने के बाद वहां से निकले हैं और अब जो है वो मिलने के बाद अहमदाबाद के डोमेस्टिक हवाई अड्डे पर जो है वो उन्होंने वहां पहुंचे हुए हैं। अब हम कुछ और लोगों का बयान आपको सुनाते हैं कि इस घटना पर किसने क्या कहा है। देखिए, बहुत ही दुखद हादसा है और मैं समझता हूं देश के इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटी है और हमारे राजस्थान के, हमारे देश के और विदेश के भी काफ़ी लोग इस जहाज के अंदर सवार थे। पूर्व सीएम रूपाणी जी भी इसके अंदर सवार थे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दे और परिवार को ये जो कष्ट है इसको सहने की शक्ति दे। जो लोग वहाँ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अंदर थे उनमें भी काफ़ी लोगों के हताहत होने का समाचार है, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मैं हालांकि पूरा ही देश जानना चाह रहा है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों यह हादसा हुआ। जल्द से जल्द इसका खुलासा हो और जो भी कमियां रही हैं भविष्य में उन पर लगाम लगे, क्योंकि हवाई सफ़र जो है काफ़ी सुरक्षित सफ़र माना जाता है और जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है कोई मानने को तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस का जहाज और इतना बड़ा जहाज
और उड़ते ही क्रैश हो जाना, ये काफी सवाल भी अपने पीछे छोड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार घायलों का तुरंत ध्यान रखे, इलाज रखे, परिवारों की मदद करे। देखिए, बहुत ही दुखद हादसा है और मैं समझता हूं देश के इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटी है और हमारे राजस्थान के, हमारे देश के और विदेश के भी काफी लोग इस जहाज के अंदर सवार थे। पूर्व सीएम रूपाणी जी भी इसके अंदर सवार थे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भगवान दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दे और परिवार को ये जो कष्ट है इसको सहने की शक्ति दे। जो लोग वहां मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अंदर थे, उनमें भी काफी लोगों के हताहत होने का समाचार है। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मैं हालांकि पूरा ही देश जानना चाह रहा है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों यह हादसा हुआ। जल्द से जल्द इसका खुलासा हो और जो भी कमियां रही हैं भविष्य में उन पर लगाम लगे, क्योंकि हवाई सफर जो है काफी सुरक्षित सफर माना जाता है और जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस का जहाज और इतना बड़ा जहाज और उड़ते ही क्रैश हो जाना, ये काफी सवाल भी अपने पीछे छोड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार घायलों का तुरंत ध्यान रखे, इलाज रखे, परिवारों की मदद करे।